मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर निर्जरा तत्व का वर्णन करते हुए गुप्ती समिति आदि का वर्णन चल रहा है। कल आप लोगों को निर्जरा के बारे में और 3 प्रकार की जो गुप्तियाँ होती हैं उसके बारे में बताया गया था। गुप्ती के बाद में संवर के लिए क्रम रखा गया है समिति का। उन समितियों का वर्णन करते हुए यहाँ पर आगे सूत्र आता है 5वें नंबर का, ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ये 5 समितियाँ होती हैं। पहली कहलाती है ईर्या समिति, दूसरी कहते हैं भाषा समिति, तीसरी कहलाती है ऐषणा समिति, चौथी कहते हैं आदान निक्षेप समिति और 5वीं होती है उत्सर्ग समिति। ये 5 प्रकार की समितियां बताई गई हैं जो कितने ही समय तक प्रयोग में लाई जा सकती हैं, क्योंकि गुप्ती का तो कुछ थोड़ा सा ही समय होता है। गुप्ती में बहुत लंबे समय तक रहना असंभव सा होता है। समितियों का समय अपनी सुविधा अनुसार चला करता है और जिस तरह से गुप्ती में पूर्णतया आत्मा की पापों से रक्षा होती है, ऐसे ही समितियों में भी हो, प्रवृत्तियों में भी हो। इसलिए समितियों का वर्णन स्पेशल रूप से किया गया है। समिति का मतलब ही होता है प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना। प्रयत्न का मतलब है प्रमाद को छोड़कर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। चूँकि संसार में प्रत्येक स्थान पर जीव जंतु रहते हैं, कोई भी स्थल ऐसा नहीं होता जहाँ पर जीवों का रहना आवागमन न हो। ऐसी स्थिति में जीवों की रक्षा करते हुए जो प्रवृत्ति करने का विचार रहता है और जो इस तरह की सावधानी मन में रहती है जीव रक्षा के भाव के साथ में, उसकी वह सावधानी के कारण से वह प्रवृत्ति समिति का नाम प्राप्त कर लेती है। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। शायद साधु ये 5 ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ करता है, इससे ज़्यादा कुछ करता नहीं है। प्रवृत्तियों की भी संख्या है। सुन रहे हैं क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, इसका पूरा का पूरा संविधान साधु के लिए बना हुआ है। और उसी संविधान में रहते हुए जो साधु अपनी चर्या करता है, उसी से वह संवर तत्व को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि संवर का मतलब रोकना है, तो रोकना तभी संभव है जब हम किसी मर्यादा में रहना सीख लें। जो हमें ऊपर से हमारे आचार्यों ने जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार जो भी नियम कानून बनाए हैं, उन्हीं में रहते हुए जब हम प्रवृत्ति करेंगे तभी वो संवर होना संभव है। पहला कहा गया ईर्या समिति। क्या बोलते हैं? समिति। जो ईर्या माने होता है गमन करना। जिस समय पर चला जाता है, गमन करते हुए भी ध्यान में रखा जाता है कि गमन करते हुए जीवों के लिए किसी भी प्रकार की बाधा न पहुँचे।
जिस स्थान से गमन किया जाता है, जिस मार्ग पर गमन किया जाता है, उस मार्ग को भी देखा जाता है। वो मार्ग जीव जंतु से रहित हो, प्रासुक हो, जिस मार्ग पर किसी भी तरह की किसी के द्वारा कोई बाधाएं ना हो, ऐसे ही मार्ग पर गमन करते हुए, आगे देखते हुए, चार हाथ भूमि को निरखते हुए वह जो गमन किया जाता है उसको ईर्या समिति बोलते हैं। यानी चलने में भी प्रमाद का अभाव होना, चलने में भी प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना, और चलते हुए भी अपना ध्यान, अपना उपयोग उस गमन की क्रिया पर ही रखना जिसके माध्यम से चाहे जीव हो या ना हो, लेकिन भाव में यही रहे कि जो ये प्रवृत्ति की जा रही है इसमें किसी भी प्रकार से मेरी प्रवृत्ति से, मेरे गमन से कोई जीव के घात न हो जाए। दूसरी समिति का नाम क्या है? भाषा समिति। समिति का मतलब समझ चुके ना? भाषा के विषय में प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना। भाषा का मतलब होता है वचन बोलना, दूसरों से कुछ कहना, तो उसमें भी इस तरह का प्रयत्न रहे कि दूसरे के लिए वह वचन कर्कश ना लगे, दूसरे की उसमें निंदा ना हो, दूसरे के लिए कभी मिथ्या उपदेश ना हो, दूसरे के लिए ऐसे वचन न बोलें जिससे वो संदेह में पड़ जाए। इस तरह के वचन बोलें जो उसके लिए हितकारी हों, जिसके माध्यम से वह मोक्ष मार्ग की बातों को जाने, वह स्वहित में लग सके। इस तरह के वचन को बोलने का नाम ही भाषा समिति होता है। वैसे भी जब मूलाचार आदि में एक गाथा आती है, जब भगवान से पूछा गया गौतम गढ़धर के माध्यम से कि इस संसार में कैसे प्रवृत्ति करना संभव है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भुंजेज भाषेज जीर्ण पावम न बज्जई, ये गाथा आती है जिसके माध्यम से प्रश्न किया गया भगवान से ही कि जब संसार में हर जगह पर जीव ही हैं तो फिर इन जीवों की रक्षा कैसे हो सकती है, और जो प्रवृत्ति करेगा वो पाप से कैसे बच सकता है। कदम चरे यानी कैसे चले, कदम चिट्ठे कैसे चेष्टाएं करे, है ना, कदम आसे कैसे बैठे, कदम सये माने कैसे शयन करे, कदम भुंजेज्य कैसे भोजन करे, कदम भाषेज्य कैसे बोले, जीर्ण पावम न बज्जे। ये 6 प्रश्न किए गए हैं। और अगली ही गाथा में एक उत्तर दिया गया भगवान की तरफ से, जदम चरे जदम आसे जदम से जदम भुंजेज्य भाषेज्य जीर्ण पावम न बज्जई, कि यत्न पूर्वक चलो। बस एक ही कहा गया उत्तर, कदम की जगह पर जदम किया गया। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी समितियों में प्रवृत्तियां हैं ये सभी के लिए वरदान स्वरूप हैं। साधु के लिए तो नियामक रूप से होती हैं, लेकिन श्रावक भी यदि सावधानी बरतेगा तो बहुत कुछ उसके लिए हितों की रक्षा होगी। तो ये भाषा समिति आप समझते ही हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें तो बहुत सारी आपत्तियां, बहुत सारे कलह, बहुत सारे मनमुटाव, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से दूर हो जाती हैं। तो ये भाषा समिति की ही प्रमुखता है जिसके माध्यम से कभी भी गलत नहीं बोलना, और कभी भी गलत बोलने के लिए कोई प्रेरित करे तब भी उस तरह का कोई गलत जवाब नहीं देना। इसी तरह से एक तीसरी समिति आती है ऐषणा समिति। क्या नाम है? ऐषणा का मतलब होता है भोजन की इच्छा, और वह भोजन की इच्छा होते हुए जब भोजन किया जाता है तो उसमें भी समिति का ध्यान रखा जाता है। ऐषणा समिति में इतना बड़ा वर्णन है कि वो वर्णन यहाँ पर थोड़े से समय में करना संभव नहीं है। ऐषणा समिति के बारे में आचार्यों ने 5 प्रकार की समितियों में सबसे ज़्यादा लिख रखा है। सबसे ज़्यादा भोजन कैसे, कितने दोषों से रहित, है ना, 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों से रहित। वह भोजन करने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा बाउंडेड है कि उस ऐषणा समिति को आप अगर कभी कहीं से भी पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ऐसा भोजन साधु को कब और कहाँ मिलेगा। समझ आ रहा है? उसमें श्रावक के भी दोष बताए हैं और साधु के भी दोष हैं, है ना। कुछ दोष दाता के आश्रित होते हैं, कुछ दोष
पात्र के आश्रित होते हैं। तो पात्र के आश्रित दोष होते हैं वो तो पात्र अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब दाता के जो आश्रित दोष होते हैं वो तो पात्र को पता नहीं पड़ते, तो उसका भी उसमें दोष लिखा है ना। तो वह दोष भी अगर तब दोष हो जाता है जब वो दोष पात्र को पता हो। तो इसलिए कुछ चीज़ें श्रावकों को, जो अच्छे श्रावक हैं, जो विशेष रूप से दान आदि क्रियाओं में रुचि रखते हैं, उन्हें वे दोष भी पढ़ने चाहिए ताकि उन दोषों से बचकर के निर्दोष भोजन जो है दाता के हाथ तक पहुंच सके, दाता के द्वारा पात्र के हाथ तक पहुंच सके। तो ये भोजन करते समय उसके लिए जो भी कंडीशन है वो ये है कि वो अपने लिए भोजन करते हुए भी ये विचार अपने अंदर रखता है, जैसे अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं, उनमें एक गोचरी वृत्ति बताई गई है। क्या वृत्ति होती है? गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का मतलब होता है कि जैसे गाय चरने के लिए जाती है तो जिस जंगल में चली जाती है वहाँ जंगल की शोभा नहीं देखती है। क्या देखती है? जो उसको लेना है बस उसको देखती है और अपना जैसा भी मिल जाता है पेट भर के चली जाती है। ऐसे ही साधु के लिए कहा गया है ना, गोचरी वृत्ति करना, कि गाय की तरह, है ना, भोजन को देखते हुए, अपना शोधन करते हुए भोजन करना। ये कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा घर है, कितना अच्छा घर है, कितने अच्छे लोग सजे धजे हैं कि नहीं है, है ना। इस तरह की वृत्ति का नाम गोचरी वृत्ति कहा जाता है ना। तो साधु के लिए ऐषणा समिति के अनेक उद्देश्य बताए गए हैं कि वो भोजन क्यों करे, करते हुए भी उसकी वृत्तियां कैसी हों। जब वो भोजन करता है तो उसकी वृत्ति में यह केवल इतना ही भाव रहता है, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, इसको दूसरी वृत्ति बोली जाती है, जिसमें कि बस जो थोड़ी सी उदर में अग्नि है उसका प्रशमन हो जाए, माने शांत हो जाए। तो जैसे कि बस वह कोई भी, जैसे अपने अंदर किसी भी तरह की वेदना है या भूख के कारण से, वो कोई वेदना के कारण से वो अपने धर्म ध्यान में अगर उसको बाधा समझता है तो उस वेदना की शांति के लिए औषधि स्वरूप वह आहार को ग्रहण करता है। जो भी वह ले रहा होता है उसमें भी वह, चाहे सरस हो चाहे नीरस हो, उसको इसी भाव से ले लेता है कि इससे उदराग्नि प्रशमन भी हो रहा है, गर्त पूरण भी हो रहा है, और इतना जो है ही पर्याप्त है, यही एक उद्देश्य है ना। ऐसे ही एक और वृत्ति होती है जैसे अक्षुमरक्षण वृत्ति। ऐसा बताया गया कि जैसे कोई रत्नों की गाड़ी हो और उसको कोई चला करके ले जा रहा हो, तो उसके बीच बीच में वो पहियों को थोड़ा सा ओंगन देता रहता है ताकि उसमें एक मोबिलिटी बनी रहती है, तो पहिए चलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही भोजन जो साधु लेता है वो अपनी उस रत्नत्रय रूपी जो आत्मा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, उसमें शरीर में ओंगन स्वरूप क्या डाल देता है, थोड़ा सा ऑयल डाल देता है उसमें, है ना। तो वह जो है उसकी ये भी एक वृत्ति बन जाती है। तो इस तरह की वृत्तियों के साथ में वह जिसकी मानसिकता रहती है, वह साधु की इन वृत्तियों के कारण से ही उसकी समिति, भोजन करने की प्रवृत्ति समिति कहलाने लग जाती है ना। उद्देश्य में कुछ और होगा तो वो फिर भोजन करने की प्रवृत्ति फिर वो समिति में नहीं आएगी। उद्देश्य में सिर्फ इतना ही कि जिससे रत्नत्रय की आराधना हो, सुबह से शाम तक जो षडावश्यक क्रियाएं होती हैं वो हो, स्वाध्याय हो, ध्यान हो, स्वहित हो, परहित हो, वैयावृत्ति हो, इत्यादि ये जो प्रयोजन होते हैं, इन्हीं सब प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए भोजन करता है। यहां तक भी लिखा है कि 6 कारणों से भोजन करता है। कितने कारणों से? 6 कारणों से, है ना, कि वो 6 ही कारण होते हैं, इन्हीं कारणों के कारण से भोजन करता है। मतलब भोजन करने के भी कारण हैं। यूं नहीं समझना कि साधु भोजन करना उसका कोई नियम ही है, नियम नहीं है, कारण सहित भोजन करता है। साधु अकारण कुछ भी नहीं करता है। तो भोजन जो उसका है वह इस तरह से इतना कंडीशनड है कि उसको अगर ये सब कंडीशन ध्यान में रहती हैं तभी उसकी ऐषणा समिति रहती है। अन्यथा क्या होता है, धीरे धीरे वो समिति उसकी बिगड़ने लग जाती है। और बिगड़ने में सहयोगी कौन होता है? श्रावक होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वह समिति न बिगड़ने पाए, इसलिए वह इन 46 दोषों से रहित भोजन करने के लिए तत्पर रहता है। तो
तो वह भोजन आप समझो कि दिन में जो एक बार भी भोजन करने के लिए जाता है तो उसमें भी उसके सिर में कितने नियम घूमते हैं, कितनी कंडीशन घूमती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी तरह जैसे भी मन आए वैसा हो गया, जितना मन आए उतना हो गया। उसमें भी दिया हुआ है, एक प्रमाण नाम का दोष भी होता है। प्रमाण, प्रमाण माने प्रमाण से ज्यादा नहीं करना, जितना प्रमाण है उतना ही करना। नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि अगर प्रमाण से अधिक भोजन होगा तो स्वाध्याय में आलस्य आएगा, ध्यान आदि क्रियाओं में आलस्य आएगा, तो वह भी फिर जो है दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए वो भी एक दोष दिया हुआ है। तो ऐसे उद्गम दोष हैं, उत्पादन दोष हैं, ऐषणा दोष हैं, प्रमाण दोष हैं, संयोजना दोष हैं, अंगार दोष, धूम दोष, ऐसे तमाम तरीके के दोष होते हैं। इन दोषों से रहित होकर के भोजन करना बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आपको कभी कभी थोड़ा सा सुनने को मिले तो आप सुना करो, और उनमें से कुछ दोष जो दाता से ना हो वो भी ध्यान में रखा करो, है ना। तो ऐसे भी दोष होते हैं। तो उन सब दोषों से रहित होकर के ये जो ऐषणा समिति का पालन किया जाता है, यह समिति उसके लिए कर्म निर्जरा का कारण बनती है, पाप कर्म के संवर का कारण बनती है। यानी भोजन करते हुए भी उसको पाप का बंध नहीं होता है। किसको? साधु को। आप ये भी ध्यान रखें कि साधु के कर्म की निर्जरा जो उसके इन वृत्तियों के संकल्प के कारण से हमेशा चलती रहती है, वो भोजन करते समय पर भी चलती रहती है। भोजन करने की क्रिया वैसे तो प्रमाद की क्रिया कही जाती है, लेकिन वह भोजन करते समय पर भी हमेशा प्रमत्त नहीं रहता, वहां पर भी वो अप्रमत्त रहता है। क्योंकि समिति का मतलब ही है अप्रमत्त होना। प्रमाद, प्रमत्त जो गुणस्थान के रूप में होगा वो तो कब हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा, लेकिन सावधानी जो उसके सामने रहेगी वो उसे हमेशा ध्यान रहेगी। तो भोजन करते समय पर भी साधु अपने कर्म की इतनी निर्जरा करता है जितना कि कोई देशव्रती श्रावक सामायिक के समय पर नहीं कर सकता। अगर वो रात भर तपस्या भी करे तो भी नहीं कर सकता। इतनी निर्जरा एक साधु भोजन करते समय कर लेता है, क्योंकि उसका गुणस्थान 5वां है, इसका गुणस्थान 6वां 7वां है। तो जो एक लेवल है वो इतना डिफरेंट हो गया, उसके कारण से अगर हम उसकी निर्जरा को मैच करते हैं तो आचार्य कहते हैं उसकी निर्जरा उसके बराबर किसी भी समय पर नहीं हो सकती। तो ऐसा यह हर चीज का महत्व है। भीतरी रूप से जब हमें किसी चीज का महत्व समझ में आता है तभी हमें इन क्रियाओं में कुछ अलौकिकता समझ में आती है। तो साधु का भोजन करना भी एक अलौकिक क्रिया है। उसके भोजन करने की वृत्ति, उसका ढंग, और उस समय पर जो वह खड़े होकर के भोजन करता है, एक बार भोजन करता है, खड़े होकर के भोजन करता है, वह भी अपने आप में एक अलौकिकी वृत्ति है। यूं तो खड़े होकर के कोई भी कर लेगा, लेकिन वो खड़े होकर के भोजन करने का नाम साधु की समिति नहीं है जो दूसरे लोग किया करते हैं। क्योंकि वो खड़े होकर के तो घूमते रहते हैं, कुछ भी करेंगे, उनके लिए कोई नियामकता नहीं है, वो तो एक फैशन हो सकता है। लेकिन जो साधु खड़े होकर के नियम पूर्वक वृत्ति से भोजन करता है, यह उसकी अपने आप में एक अलौकिक वृत्ति होती है। और ये आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है कि जो दिगंबरत्व को धारण किए हुए है वही खड़े होकर के भोजन करे और वही पानी पात्र में भोजन करे। माने हाथ में भोजन करने का नियम केवल उसी के लिए होता है। ये विशेष नियम साधु की दिगंबरत्व की अलौकिकता को बताने के लिए हैं। इस तरह की अलौकिक वृत्ति के साथ में जो ये भोजन की प्रक्रिया होती है, तो यह गोचरी वृत्ति के और जो अनेक प्रकार की वृत्तियां बताई हैं उन सब के माध्यम से चलती है। इसलिए यहाँ पर ऐषणा समिति का जो वर्णन है वह जो छोटा सा एक सूत्र रूप में लिखा है, इसको विशेष रूप से अगर समझना हो तो आपको मूलाचार आदि ग्रंथ थोड़े से देखने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा वर्णन उसमें किया गया है। फिर होती है आदान निक्षेपण समिति। कोई भी चीज को रखना, उठाना, अपने पिच्छी कमंडलू इत्यादि के लिए भी उसे जो है देखभाल पूर्वक इन प्रवृत्तियों को करना, और अपने उपकरण जो शास्त्र आदि हैं उनको भी उठाते रखते हुए जीव रक्षा के ध्यान से, प्राणी संयम के भाव से उसकी प्रवृत्ति होना, ये आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। इसके अतिरिक्त 5वीं जो समिति है वो उत्सर्ग समिति है, जिसमें वह अपने शरीर के किसी भी प्रकार के मल मूत्र, नख, केश आदि का भी जो त्याग करता है,
उसको भी जीव जंतु से रहित स्थान पर उनका विसर्जन करता है। इस तरह की ये समितियां, ये 5 प्रकार की समितियां कही गई जिससे साधु का जीवन पाप रहित होकर के निरंतर चला करता है। अब इन समितियों के आगे फिर वर्णन आता है धर्म का वर्णन। जो 10 धर्म सभी लोग जानते हैं, उन 10 धर्मों के नाम यहाँ आचार्य क्रम क्रम से एक सूत्र में दे रहे हैं। उत्तम क्षमा, कैसे पढ़ना? कई लोग उत्तम क्षमा ऐसे पढ़ते हैं। एक ध्यान रखें, जब भी संस्कृत में क्ष पढ़ा जाता है तो कस योगे क्ष एक सूत्र आता है, तो उसमें छ से पहले आपको थोड़ा क का उच्चारण करना, उत्तम क्षमा, नहीं तो उत्तम क्षमा ऐसा हो जाएगा, है ना। वो क्षमा में फिर आपको ये समझ नहीं आएगा छा छत्री वाला है कि छा छत्री वाला है। ऐसा उत्तम क्षमा, मार्दवार्जव, शौच सत्य, संयम, तपस्त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ये 10 धर्म हैं। किसके लिए हैं? साधु के लिए हैं, संसार के सभी प्राणियों के लिए हैं। इन 10 धर्मों से उद्धार संसार के सभी प्राणियों का होना है ना। ये 10 धर्म व्यापक हैं, सबके लिए हैं। ये बात अलग है कि साधु इन 10 धर्मों के माध्यम से विशेष रूप से संवर्ग कर लेता है। साधु के लिए ये धर्म हमेशा धारण करना संभव होता है। साधु के लिए धर्म आभूषण है, लेकिन बाकी सभी के कल्याण के लिए 10 धर्म है। तो उत्तम क्षमा धर्म, सबसे पहला धर्म क्या है? क्षमा धर्म। क्षमा का मतलब क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने का नाम ही क्षमा है। क्या है? क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना। कब नहीं होना? किसी कारण, किसी समय विशेष पर, या कभी नहीं होना? कभी नहीं होना, है ना। अनुकूलता में तो नहीं होती, लेकिन प्रतिकूलता में भी नहीं होना, तो वह क्षमा भाव कहलाता है। उस क्षमा भाव में किसी भी तरह का कोई भी उपसर्ग भी करता है, उपद्रव भी करता है, कुछ बुरा भला भी कहता है, तो भी वह उसके प्रति मन से किंचित भी बुरा विचार नहीं लाता। इसलिए उसके अंदर वह क्रोध की वृत्ति का अभाव होने से वह वृत्ति उसकी क्षमा की वृत्ति बन जाती है। तो ये क्षमा साधु के लिए हमेशा का एक आभूषण है। वह उस क्षमा के माध्यम से अपनी उस क्रोध कषाय को जीतते हुए ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई भी विकार उत्पन्न होता है तो उसका नाम है क्रोध, है ना। और वह क्रोध जो दूसरे के लिए द्वेष पैदा करने रूप हो, वह क्रोध नहीं होना चाहिए जो दूसरे के लिए किस रूप में आ रहा हो, जिससे कि किसी भी तरह के सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी अनिष्ट विचार आए या उससे कोई द्वेषपूर्वक विचार आए। इस तरह का क्रोध नहीं करने का नाम ही क्षमा कहलाता है। तो यह जो क्षमा भाव है, ये सबसे पहला धर्म है। इसके बिना साधु समितियों में प्रवृत्ति कर नहीं सकता, क्योंकि समितियों में प्रवृत्ति करेगा, कभी भी कोई भी समिति में प्रवृत्ति करते हुए कोई भी व्यक्ति उसके लिए कुछ भी उपद्रव कर सकता है, उसके ऊपर उपसर्ग कर सकता है, लेकिन वह इन प्रवृत्तियों में भी अपने अंदर अपने विचारों में मलिनता न लाए, इसलिए उसे सबसे पहले इन 10 धर्मों का भी ध्यान रखना है। तो पहला धर्म क्या है? क्षमा। क्षमा धर्म है किसका? बड़ों का, है ना। क्षमा किसके लिए होती है? बड़ों के लिए होती है। छोटों को तो उत्पात करना ही होता है? लेकिन जो साधु होगा उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, है ना। साधु माने साधु। सबके लिए ये क्षमा भाव धारण करना, ये पहला जब धर्म हो जाता है तो अपने आप जो भी उसके संपर्क में आता है उसे भी ये समझ में आने लग जाता है कि इस क्षमा के माध्यम से ही आगे के धर्म संभव हैं। अन्यथा क्रोध के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जब विकार उत्पन्न होता है तो वह न केवल अपने लिए नुकसान पहुंचाता है, वह दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो जब क्षमा होगी तभी आपके अंदर एक मृदुता का भाव धीरे धीरे आएगा। ये 10 धर्म आपस में कनेक्टेड हैं। शुरुआत करोगे तो आगे आगे के रिजल्ट मिलते चले जाएंगे।
क्षमा भाव आने लगेगा तो मृदुता भी आने लगेगी। मृदुता का मतलब ही होता है कि भाई किसी के प्रति अगर कठोर व्यवहार करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा? जब उसके अंदर कोई द्वेष होगा, और द्वेष नहीं होगा तो उसके अंदर क्षमा भाव के साथ में मृदुता का भाव आने लग जाएगा। मृदुता का विपरीत क्या हुआ? कठोरता का भाव, जिसे आप क्या बोलते हो? मान का भाव, अहम का भाव। ये सब क्या है? मान में, अहम में व्यक्ति कठोर हो जाता है थोड़ा सा। मान में व्यक्ति के अंदर दूसरे के प्रति इतना द्वेष आ जाता है कि वह अपनी कठोरता के कारण से स्वयं नहीं झुकता, दूसरे को झुकाता है। ये क्या कहलाता है? ये मान कहलाता है। तो इस मान का अभाव तभी होगा जब उसमें क्षमा का भाव होगा। समझ रहे हैं? तो जब आप ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर दूसरे के प्रति क्षमा भाव है, तो आपको ये भी महसूस करने में आएगा कि हमारा उसके प्रति कोई भी द्वेष का भाव नहीं, कठोरता का भाव नहीं, उसका सबके प्रति मृदुता का ही भाव रहता है। कभी महसूस होता है कि नहीं होता है? आप ये सोच रहे होंगे कि महाराज कभी कभी तो आपको भी कठोर बन जाना पड़ता है, आप भी कठोर हो जाते हो। समझ आ रहा है? वो कठोरता कैसे हो जाती है? वो कठोरता साधु के अंदर जो आती है वो अपनी वृत्तियों को संकुचित करने के कारण से आती है। साधु अगर कभी कठोर होता है तो वह अपने नियम का पालन करने के लिए कठोर होता है। साधु कभी कठोर होता है तो वह अपनी किसी भी प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, समितियां हैं या व्रत हैं, उनमें किसी भी तरह से उसके लिए दोष ना लगे, इसलिए कठोर हो जाता है। और वो चीज आपको पता नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कभी कभी? साधु बड़े कठोर होते हैं, बड़े निर्दयी होते हैं, ऐसे ही बोल जाते हैं लोग। समझ आ रहा है? तो ये जो आपके मन में भाव आता है, ये भाव कहीं ना कहीं तब आता है जब आपको साधु की वृत्तियों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ना? आप कोई भी तरीके की प्रवृत्ति कर रहे हैं साधु के साथ में, तो साधु को तो पता है कि मुझे क्या करना है, और आप उसके साथ में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो आपको पता नहीं है। तो आपकी वह सरलता या आपका वह भाव ऐसा ना हो जाए कि वो ऐसा समझ में आने लग जाए कि साधु के लिए कि यह साधु वह जो दूसरा भाव कर रहा है उसके कारण से उस साधु की प्रवृत्तियां गलत होने लगी। समझ आ रहा है? तो वह प्रवृत्तियां गलत न हो, इसलिए साधु को भीतर से कठोर किसके प्रति होना होता है? अपने आचरण के प्रति। आपके प्रति नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा लग जाता है कि यह हमारे प्रति कठोर हो रहा है। सुन रहे? तो ये ध्यान में रखना, साधु के लिए भीतर से क्या भाव है? मृदुता का भाव है, मार्दव का भाव है। दूसरों के लिए तो मार्दव का भाव है, लेकिन अपने प्रति कठोरता का भाव अपने आचरण के प्रति होता है ना? तो इसलिए वह आचरण जो उसके लिए अपना स्वयं का आचरण है वो किसी दूसरे को कठोर लग सकता है, साधु को उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए सबसे पहली चीज ध्यान देने योग्य स्वयं का आचरण है। आप क्या समझ रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये सेकेंडरी मैटर है। ये दूसरी बात है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। आपकी समझ तो कभी बदल भी जाएगी, समझ आ रहा है, लेकिन जो साधु अपना काम कर रहा है उस साधु के बारे में आप हमेशा सही एटीट्यूड बना करके रखें, तो आप साधु को सही ढंग से समझ पाएंगे। क्रोध नहीं होना, मृदुता होना, और जब मृदुता होगी तो ऋजुता भी आ जाएगी। कनेक्टेड है कि नहीं? मृदुता का मतलब जब मन में कोमलता है, कठोरता नहीं है, तो किसी भी तरीके का फ्रॉड होना संभव ही नहीं है। फिर वो मन वचन काय से सरल प्रवृत्ति करेगा, तो उस समय पर उसके लिए अपने आप ऋजुता का धर्म आ जाएगा। मायाचारी कौन करेगा? जिसमें कुछ मान कसाई होगी, अहम भाव में होगा, कुछ कठोरता का वातावरण अपने अंदर रखेगा, दूसरे से द्वेष करके किसी से कुछ और आगे बढ़ने की या किसी से कुछ और अच्छा दिखाने की चेष्टा में कुछ छल कपट करेगा, तो ऐसी कपटता तभी आएगी जब उसमें मृदुता का अभाव होगा। तो जहां मृदुता है वहां ऋजुता अपने आप आ ही जाती है। इसलिए मृदुता होने पर आर्जव धर्म बन जाता है, और जहां ऋजुता आ गई वहां पर
संतुष्टि आ जाती है। शौच का मतलब क्या है? शुचिता, पवित्रता, संतोष भाव। पवित्रता में उसका मन अपने आप, जब जिसके अंदर क्रोध नहीं, कपट नहीं, मद नहीं, तो उसका मन अपने आप में पवित्र हो ही जाता है। पवित्रता के लिए मन में इन्हीं 3 विकारों का अभाव होना जरूरी है। इसलिए शौच धर्म को आर्जव के बाद में रखा गया है। और जब मन में पवित्रता आ गई तो फिर उसके जो वचन होंगे वो कैसे होंगे? सत्य वचन होंगे। कितने अच्छे तरीके से धर्म का प्रवेश होता चला जाता है। शौच धर्म होने के बाद में जो उसकी शुचिता का मन है, उसी के कारण से उसके हृदय से जो सत्य वचन निकलेंगे, वो सत्य वचन लोगों के लिए प्रिय भी लगेंगे, लोगों के लिए समझ में आएंगे, हितकारी होंगे, और उसी के कारण से उन सत्य वचनों का प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। तो ये मन की पवित्रता से सत्य वचन का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। जब सत्य होगा तभी संयम का भाव आएगा। झूठ के साथ संयम कैसे रहेगा? तो संयम का संबंध किससे है? सत्यता से है। सत्यता वचनों में भी होती है और सत्यता विचारों में भी होती है। जब जीवन की सत्यता, संसार की सत्यता सब उसके दिमाग में होगी, तभी उसके लिए संयम रखना संभव होगा। जिसे संसार, शरीर, भोगों की सत्यता होगी, वही संयम को समझ पाएगा। तो जब संयम होगा तो वही संयम का भाव जिसके अंदर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो तप करता हुआ चला जाएगा। संयम के साथ में तप होना चाहिए। अलग से केवल तप करने जो बैठ जाते हैं, उनके लिए भी मना किया गया है। जिनका तप संयम के साथ नहीं है, उनका तप कोई बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। तो तप के साथ क्या होना चाहिए? संयम। संयम मतलब दया, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। तो पहले ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम में जो निष्णात हो जाता है, वही जो है धीरे धीरे अपनी सब प्रकार की इच्छा वृत्तियों को रोकने में समर्थ होता है। तो वह तप करता है, और तप करने पर जो उसके भीतर अंतरंग से जो दोषों का निष्कासन होता है, उसको बोलते हैं त्याग। तप के बाद में त्याग। तप करने पर जिसने अपनी इच्छाओं को रोक करके अंतरंग में अपने दोषों का निष्कासन कर लिया, परिहार कर लिया, उनसे बच गया, वो उसका त्याग भाव कहलाया। ये भीतरी त्याग है। सुन रहे हैं? जो बाहरी होता है वो अलग है, लेकिन जो ये धर्म है वो भीतरी है, आत्मा का धर्म है। तो आत्मा में त्याग धर्म कैसे आएगा? कल भी किसी ने एक प्रश्न किया था ना, तो कल भी अच्छा उत्तर मिला था, आज भी सुने। भीतर से त्याग धर्म का मतलब है अंतरंग में अपने तप के माध्यम से अपने दोषों पर विजय प्राप्त कर लेना। तो जो दोष निकल गए उसका नाम है त्याग। ये भीतरी त्याग है। इस त्याग होने पर जब वो व्यक्ति जब अपनी इच्छाओं से सब कुछ बाहरी चीजों का त्याग, दोषों का त्याग, विकृत मानसिकताओं का त्याग, ये सब करने में समर्थ हो गया, तो वह फिर अकिंचन रह जाता है। अकिंचन का मतलब उसके लिए दुनिया में कुछ भी मेरेपन के साथ में नहीं होता। ना कुछ मेरा, ना कोई मेरा। क्या होता है? इसी भाव का नाम है अकिंचन भाव। जब वह इस अकिंचन भाव में, अनुभूति में, अपने आप में निश्चिंतता के साथ में बिल्कुल संतुष्ट होता है, तो यही अकिंचन भाव उसको किसके साथ जोड़ेगा? अब उसे दूसरे से तो जुड़ना नहीं, दूसरा कोई मेरा है नहीं, तो फिर मेरा क्या बचा? तो अप्पा शरणम गच्छामि। किसकी शरण में जाएगा वो? बस उस आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, ब्रह्म की शरण में जाएगा। उसी को ब्रह्म कहते हैं, और उसी ब्रह्म में रहना, उसी ज्ञान भाव में रहना, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ये मुख्य ब्रह्मचर्य किसका नाम है? आत्मा के शुद्ध भाव में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध स्वरूप में रहमण करने का नाम ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य धर्म उसके अंदर अकिंचन भाव से ही आएगा। जब तक कुछ भी मेरा है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, इस तरीके का भाव रहेगा, तो उसके उस भीतरी ब्रह्म में रमण करने में वो भाव बाधा डालेगा। तो जब अकिंचन भाव में निष्णात हो गया, तो उसके पास में बस एक ब्रह्म में चर्या करने को बचा, जो अंतिम धर्म है, और यहीं पर उसके धर्म की पूर्णता हो जाती है। जो अपने में लीन होने लगा, अपने में ब्रह्म में चर्या करने लग गया, बस फिर उसके लिए आचार्य कहते हैं इसका काम पूरा हो गया। अब इसको कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, अब ये अपना गुरु खुद बन गया।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।